उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री केवल दिखने में स्मार्ट नहीं है तो काम करने में भी स्मार्ट है। ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय मदन जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अजय भट्ट जी, संसद में मेरी सहयोगी उत्तराखंड की प्रभारी श्रीमती लॉकेट चटर्जी, श्री यशोश्वरानंद जी, यतीश्वरानंद जी, जिले के अध्यक्ष शिव अरोरा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, उत्तराखंड के बारे में ये पूरे देश में कहा जाता है कि ये देवों की भूमि है और इसलिए उत्तराखंड की जनता भी पूरे रूप से पूरे देश को, देश की जनता उत्तराखंड को और उत्तराखंड की जनता को देव के रूप में मानती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये हमारे आस्था के, हमारे श्रद्धा के प्रतीक है और केवल हिंदुस्तान से ही नहीं तो पूरे दुनिया से लोग इस देवभूमि में आते हैं। हमारी पवित्र गंगा, इसका उगम स्थल उत्तराखंड में है और मेरा यह सौभाग्य रहा है कि गंगा को अविरल और निर्मल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर प्रधानमंत्री जी ने दी थी और उस समय 25,000 करोड़ रुपए के अविरल निर्मल गंगा के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया था। उसमें से 80% कार्यक्रम मेरे कार्यकाल में पूरे हुए और गंगा शुद्ध करने का भी काम मुझे मिला। मैं जब प्रयागराज में गया था तो साधु संतों ने मोदी जी को और मुझे आशीर्वाद दिए। जो कभी होना संभव नहीं था वो काम हमारी सरकार ने करके दिखाया। पर बहनों और भाइयों, मैं रोड का मंत्री हूं और पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड में सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो रास्तों की थी। मुझे याद है कि जब जब उत्तराखंड में आता था पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, तब भी लोग यही कहते थे कि हमारे रोड सुधर जाए। रोड अगर सुधर जाएंगे तो उत्तराखंड का विकास होगा, यही जनता कहती थी। और मैं भी अक्सर लोगों को एक बात बताता था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में जब मुझे इस रोड मिनिस्ट्री का कारभार मिला, तब मैंने तय किया था कि उत्तराखंड को मैं 2 लाख करोड़ रुपए दूंगा और उत्तराखंड की तस्वीर को बदल दूंगा। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक आपने जो देखा है वो तो ट्रेलर था, अब तो असली फिल्म शुरू होना बाकी है। बहनों और भाइयों, यहां अनेक कामों का शुभारंभ हुआ है और मेरा विश्वास है कि विशेष रूप से मैं बाकी बातें तो नहीं करूंगा, पर इतना ही कहना चाहूंगा कि 2014 से 2021 तक हमने 2100 किलोमीटर की नई सड़क बनाई है और उसका मजबूतीकरण का काम किया है। 2022 में 128 किलोमीटर सड़क उन्नयन का काम अवार्ड हो जाएगा और करीब 1353 किलोमीटर सड़क मजबूतीकरण उन्नयन का डीपीआर बन रहा है। और मैं विश्वास से आपको बताना चाहता हूं कि 2024 तक
हम करीब और 2500 किलोमीटर का काम पूरा करके उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ रुपए के रोड के काम हम पूरे करके देंगे। ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। मुझे पता है कि खटीमा यह क्षेत्र धार्मिक और पर्यटन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर आने वाला है। कैलाश मानस सरोवर जाने वाले श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं, आज से 1 साल के अंदर कैलाश मानस सरोवर तक आप यहां से रोड से जा सकोगे। वो रोड मैं आपको बना के दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं यहां आया हूं। कैलाश मानस सरोवर जो यात्रा है, टनकपुर से पिथौरागढ़ तक कनेक्टिविटी हो गई है। पिथौरागढ़ से गटियाबागढ़ तक होकर लिपुलेख तक सड़क निर्माण का कार्य अभी काम हो रहा है। टनकपुर से लिपुलेख ये करीब 366 किलोमीटर है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी एक ही काम पर हम 5000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 5000 करोड़। अब इसके बाद मानस सरोवर जाने के लिए चीन में जाने की जरूरत नहीं, सिक्किम के पास जाने की जरूरत नहीं, नेपाल में जाने की जरूरत नहीं, तो आपके यहां से सीधा मानस सरोवर तक हम जा सकेंगे। ये काम हम निश्चित रूप से करेंगे। टनकपुर से पिथौरागढ़ 162 किलोमीटर 1640 करोड़ रुपए खर्चा करके 125 किलोमीटर का काम हो गया है और बाकी काम मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। पिथौरागढ़ से लिपुलेख 204 किलोमीटर, जिस पर हम 3100 करोड़ 3100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, यह काम बीआरओ द्वारा कराया जा रहा है। एक काफी काम चल रहा है, 1 साल में यह भी काम पूरा हो जाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया तो उनकी बहुत बड़ी अपेक्षा मेरे से है। मैं भी तैयारी करके आया हूं। सिमली, मुंशियारी, जौलजीबी, ग्वालदम तक सड़क चौड़ीकरण कराने के बारे में उन्होंने मांग की थी। मैं आज घोषणा करता हूं कि इसका तुरंत काम शुरू हो जाएगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क को भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया है और इस एक ही सड़क पर हम 6000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। मैं आज और एक बात आपके सामने बताना चाहता हूं। हल्द्वानी से काठगोदाम और लाल कुआं में बाईपास बनाने की भी मैं आज घोषणा कर रहा हूं। यह भी निश्चित रूप से हो जाएगा। इन बाईपासों को बनाने में 2300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, उसको मैं आज मंजूरी देता हूं। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बन गया। आपको अनेक बार इस हाईवे पे आने का मौका मिला होगा। पहले 4.5 घंटे लगते थे, अभी 40 मिनट में लोग दिल्ली आते हैं। मैं अभी मेरठ में इसका उद्घाटन किया तो मुझे एक ने बताया कि आजकल हम मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो दिल्ली नजदीक आ गई है। मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के कारण मेरठ से मुरादाबाद, रुद्रपुर होकर खटीमा तक पहुंचना आसान हो गया है और इसमें रामपुर में 223 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर का बाईपास बन जाने से रुद्रपुर आने जाने का समय बहुत बच जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मैं नए रोड की आज घोषणा कर रहा हूं। ये 282 किलोमीटर लंबाई का मथुरा, हाथरस, बदायूं और बरेली तक 4 लेन सड़क 2022 तक बन जाएगी, जिसका आपको बहुत बड़ा उपयोग होगा। बरेली में 17 किलोमीटर का बाईपास बन जाने से रुद्रपुर आने जाने वालों का समय बच जाएगा। 283 करोड़ की लागत से 41 किलोमीटर टनकपुर से बेलखत तक सड़क निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा हो जाएगा।
603 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर अस्कोट से लिपुलेख सड़क का उन्नयन कार्य शुरू हो गया है और यह काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। रामनगर से बुआखाल मोटर मार्ग के बीच 19 करोड़ की लागत से 2 पुलों का निर्माण जून 2022 में हो जाएगा। चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ में 18 करोड़ रुपए खर्चा करके 37 किलोमीटर सड़क मरम्मत कार्य अगस्त 2022 में पूरा हो जाएगा। रामेश्वर से अल्मोड़ा तक 126 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क का डीपीआर बन रहा है और 6 महीने के अंदर इसके कार्य का शुभारंभ होगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। हल्द्वानी से कर्णप्रयाग तक 250 किलोमीटर की सड़क ऑल वेदर बनाई जा रही है। खैराना से काकरीघाट तक 10 किलोमीटर 2 लेन सड़क बन गई है। ककरी घाट से कुरब तक 10 किलोमीटर 2 लेन सड़क सितंबर 2022 में बन जाएगी और 230 किलोमीटर का डीपीआर दिसंबर 22 तक बन जाएगा और इस कार्य का शुभारंभ होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके चीफ सेक्रेटरी संधू साहब ये एनएचआई के चेयरमैन थे और मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, वो उत्तराखंड के कैडर के हैं, तो उन्होंने कहा कि देहरादून के लिए एक सड़क बनानी है। मैं कोई बात नहीं, तुरंत करेंगे। और मैं आपको वचन देता हूं, आज से 2 साल के अंदर दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पूरा होगा। आप कह रहे थे, वो सही बात है कि देहरादून से दिल्ली जाने वाले फ्लाइट का क्या होगा। मैं जब महाराष्ट्र में 1995 में मंत्री बना था, तो आप मुंबई आते होंगे, बहुत बार आए हैं। मुंबई शहर में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए और समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया और मुंबई और पुणे के बीच में एक हाईवे बनाया है। तो पहले 10 फ्लाइट चलती थी मुंबई से पुणे, अब एक भी नहीं चलती। मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं आज खड़ा हूं यहां, आज की तारीख लिख लेना, आज से 2 साल के अंदर दिल्ली से देहरादून सब फ्लाइट बंद हो जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूं, कोई फ्लाइट में नहीं बैठेगा। हाँ, दिल्ली से मुंबई, देहरादून से मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर वो फ्लाइट रहेगी, लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट 2 घंटे पहले जाना। और मुझे एक बार मालूम है, अभी तो मैं गया नहीं, अभी तक मैं मेरठ में आया था, हरिद्वार से एक बार देहरादून गया था, ऐसा ट्रैफिक जाम था, मैं भी फंस गया था। तो अभी वो स्थिति नहीं आएगी। तो मैं दिल्ली से देहरादून 12,000 करोड़ की लागत से 210 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड नया एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे, ये ऐसा हाईवे नहीं है। अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे की ट्रायल लेने के लिए गया था, मैं सामने बैठा था, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और मैं बड़ोदरा से बीच में कितने स्पीड से गया पता है आपको? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गाड़ियों के मैं स्पीड बढ़ाने का काम भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, तो चालान करेंगे पुलिस वाले। तो मैं आपको वचन देता हूं कि यह मार्ग दिल्ली से अक्षरधाम से ईपी, बागपत, शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से देहरादून तक बनेगा। और मैं केवल घोषणा नहीं करता हूं, अभी मुझे टाइम ही नहीं मिला आप भूमि पूजन करने का। तो 180 किलोमीटर का काम शुरू हो गया है, 28 किलोमीटर का काम दिसंबर 2021 में अवार्ड हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं, 2 साल भी नहीं, 1.5 साल के अंदर दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। और बहनों और भाइयों, इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी
और हमारे भट्ट जी को भी नहीं है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है। इसका श्रेय अगर किसी को है तो उत्तराखंड की जनता को है। अगर आप हमको चुनकर नहीं देते और उत्तराखंड में अगर कमल नहीं खिलता तो हाईवे कहां से बनता। इसलिए मैं आपको अभिवादन करता हूं। मैं दिल्ली से हरिद्वार भी 2 घंटे में होगा और इस हाईवे को हरिद्वार के लिए कनेक्टिविटी दी है। सहारनपुर बाईपास में 50 करोड़ की लागत से 2.6 किलोमीटर का एक नया मार्ग भी बनाया जाएगा और दिल्ली से हरिद्वार भी अभी 6 घंटे लगते हैं, वो 2 घंटे में हो जाएगा। और हरिद्वार में एलिवेटेड रोड बना रहे ऊपर में। अभी मैं ऐसे ब्रिज बना रहा हूं, मेरे शहर में बना है। नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो। अभी मैं पूना में और चेन्नई में एक ब्रिज बना रहा हूं। नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर ऊपर में 6 लेवल ब्रिज सेकंड लेवल और उसके ऊपर में ब्रिज। अभी तक आपने बिल्डिंगें देखी होगी 3 मंजिले की, अब 3 मंजिले के फ्लाईओवर आप देखेंगे। यह चमत्कार आपके कारण हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो 4 धाम की योजना की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 825 किलोमीटर की 4 धाम ऑल सीजन रोड, साल भर कभी भी जाओ, 6 महीने नहीं साल भर ये रोड बन रहा है। 563 किलोमीटर सड़क कार्य पूरा हुआ है। 176 किलोमीटर में सड़क, ब्रिज, टनल काम तेजी से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी, काफी क्लियरेंस मिले, जल्दी वो भी काम शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से उत्तराखंड बदल रहा है। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। यह रोड से उत्तराखंड समृद्ध बनेगा, संपन्न बनेगा। और सबसे बड़ी बात कही होगी तो गांधी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के नौजवानों के हाथों को काम मिलेगा। मुझे मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि खटीमा यहां रिंग रोड का निर्माण करने में मुझे सहयोग करे। मैं आज घोषणा करता हूं, चकरपुर से कालापुल होते हुए टेढ़ाघाट वाया पहेनिया बाईपास तक रिंग रोड का निर्माण 54 किलोमीटर भारतमाला परियोजना में लिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी के कारण हो रहा है। खटीमा चौराहा से थारू विकास भवन तक एनओसी की बात उन्होंने की, ये गए बराबर, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। खटीमा से पूरनपुर एनएच को डिक्लेयर किया जाएगा और पीलीभीत मार्ग से टनकपुर मार्ग के बाजार में बाहर बाईपास भी बनाया जाएगा। ये वचन देता हूं, आपकी पूरी मांगे मैंने मान्य की है। नजीबाबाद से अफजलगढ़ तक ग्रीनफील्ड 43 किलोमीटर का न्यू बाईपास प्रगति पथ पर है, डीपीआर फाइनल स्टेज पर है और इसकी लागत 1300 करोड़ रुपए है। उसकी मैं आज घोषणा करता हूं, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल की 1 घंटे में दूरी कम होगी और उत्तराखंड बदल जाएगा। बहनों और भाइयों, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए हो पाया। और मैं आज आपको आह्वान करने के लिए आया हूं कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। उत्तराखंड के तकदीर को बदलना, उत्तराखंड को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना। और वो जो किसान है, मैं भूल गया, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं, मैं किसान हूं। इस देश में मैंने इथेनॉल लाया है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अब गाड़ियां पेट्रोल पर चलेगी नहीं, फ्लेक्स इंजन आएगा और उसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाएगा। इसका ऑर्डर मैंने निकाल दिया है।
टीवीएस और बजाज की मोटरसाइकिल आई है, धामी जी इनको बच्चों को एजेंसी दिला दो, मैं दिला देता हूं। अब पेट्रोल डीजल यूज नहीं होगा तो किसानों ने बनाए हुए इथेनॉल पर हमारी बस चलेगी, हमारी ट्रक चलेगी, हमारी कार चलेगी, हमारी स्कूटर चलेगी, तो गन्ने को अच्छा भाव मिलेगा। नहीं तो गन्ने की हालत खराब है। ब्राजील में चीनी का भाव 22 रुपए किलो और हिंदुस्तान में 32 रुपए किलो। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमने इस देश की तस्वीर को बदल दिया है। मैं आपसे यही बात, यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि ये सब बातें इसीलिए हुई कि उत्तराखंड के विकास को डबल इंजन लगा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का और हमारे धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार का एक जवान, नौजवान, उत्साही, निर्णय करने वाला और उत्तराखंड को तस्वीर को बदलने की ताकत रखने वाला नेतृत्व उनके रूप में आज है। और इसलिए मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि जो मौका आज तक आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, यही मौका फिर से दीजिए। ये विजय संकल्प यात्रा है जिसका आज समारोह हो रहा है। उस विजय का आप संकल्प करके जाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। यही अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अभी विजय संकल्प यात्रा में प्रदेश प्रभारी जी ज्योति गोरेला जी से निवेदन है कि एक बार पुष्पगुच्छ देकर फोटो खिंचाएंगे। हमारे स्वागत करेंगे कुमाऊं के संयोजक पुष्कर सिंह काला जी। हम